हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गरिमास फैशंस। आज के थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज की जो रेसिपी है, जो वीडियो है, वो है पराठे के बारे में। पराठा नॉर्मली हम घर पे बनाते ही हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हमें कुछ अलग से पराठे बनाने होते हैं जो खाने में टेस्टी हो, हेल्दी हो और इतना ज़्यादा आपको इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ना करना पड़े। तो चलिए आज वीडियो की शुरुआत करते हैं पराठे के साथ ही। और यहाँ मैं 4 तरह के पराठे प्रिपेयर कर रही हूँ, मीन्स 4 फ्लेवर्स होंगे एंड 4 ही स्टाइल्स होंगे उन पराठों को बनाने के लिए। तो बेसिकली सबसे पहले जो मैंने इंग्रेडिएंट लिया है वो है आटा। यहाँ मैं आटा यूज़ कर रही हूँ, मीन्स जो गेहूँ वाला आटा होता है, सिंपल चपाती बनाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो वाला ले रही हूँ। आप चाहे तो ऑल पर्पज़ फ्लावर भी ले सकते हैं, बट अगर आपको वो लेना है तो आप इसके अंदर ऐड कीजिए, क्योंकि एक तो ये हेल्दी ऑप्शन है ही और दूसरा इसका जो टेस्ट आएगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप इफ़ पॉसिबल आप यही वाला आटा यूज़ कीजिए। और इस आटे को गूँथने के लिए मैंने यहाँ पर दूध और पानी का मिक्सचर लेना है, मीन्स दूध और पानी दोनों से मैं आटे को लगाऊंगी। एक पराठा बनेगा अनियन का, एक पराठा बनेगा कैरम सीड्स विद सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर, एक पराठा बनेगा हमारा कसूरी मेथी का और एक पराठा बनेगा हमारा मिक्स स्पाइसेस का। और जो मेजर स्पाइस होगा इसके अंदर वो होगा पाव भाजी मसाला, आप किचन किंग मसाला ले सकते हैं, आप सांभर मसाला ले सकते हैं। तो एक उसका बनेगा और उसके लिए मैंने घी लिया है। आप चाहे तो ऑयल लीजिए, लेकिन घी के जो पराठे होंगे वो ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। अगर बच्चों के लिए बना लें तो आप ज़रूर घी का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले हम उस मिक्सचर को प्रिपेयर कर लेते हैं। मिक्स स्पाइसेस वाला जो पराठा हमने बनाना है उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया भुना हुआ जीरा, उसका पाउडर है, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा ये पाव भाजी मसाला। और क्योंकि इसका ये मेन इंग्रेडिएंट है तो इसका ज़्यादा प्रोपोर्शन लेना है, डबल लेना है बाकी से। और ये तकरीबन 2 से 3 पराठों के लिए आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर एंड थोड़ा सा गरम मसाला, और इन सभी मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका हमारा ये एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा। और इस मिक्सचर को आप बना के स्टोर भी करके रख सकते हैं, और जब भी बनाना हो जल्दी से आपने बेला और डाल के बना के दे दिया। तो सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं। आटा लगाने के लिए मैंने एक बॉल लिया है और उस बॉल में इस आटे को ट्रांसफ़र कर दिया है। और यहाँ थोड़ा सा मैं दूध यूज़ कर रही हूँ, से 450 to 60 ग्राम्स मैंने दूध लिया है। और थोड़ा सा सॉल्ट देंगे यहाँ हम, और थोड़ा सा घी भी यहाँ ऐड करना है, घी या ऑयल जो भी आप ले रहे हैं, पर आप इसको ऐड ज़रूर कीजिए। ये आपके पराठे को एक अच्छा टेक्सचर देगा, स्मूथ डो लगाने में आपकी हेल्प करेगा। तो दूध भी आपका जो आटा है उसको एक, जब आपका पराठा बनकर तैयार होगा तो दूध की वजह से उसका जो कलर है बहुत अच्छा आता है और टेस्ट तो बढ़ ही जाता है, ऑब्वियस है। तो अभी इन सभी चीज़ों को हमने हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम इसको पानी से गूँथ देंगे। एक और टिप दे देती हूँ फ्रेंड्स, जिन लोगों को आटा लगाने में दिक्कत होती है, मीन्स आटा लगाने में प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या कीजिए, आप इस तरह से एक बॉल लीजिए जिसकी गहराई तो थोड़ी ज़्यादा हो लेकिन चौड़ाई जो उसका डायमीटर है वो ज़्यादा ना हो, और उसके अंदर आप आटा लगाइए और बहुत जल्दी आपका आटा लग जाएगा, क्योंकि आटे को फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए। आटा आपका बहुत ही विद इन फ्यू सेकेंड्स मैं कहूँगी, जब आप लगाने लग जाएंगे तो बहुत जल्दी आपका आटा लगकर तैयार हो जाता है। मैं हमेशा यही ट्रिक अपनाती हूँ, जब मुझे बहुत जल्दी आटा लगाना होता है तो मैं इसी तरह का एक बर्तन लेती हूँ और इस तरह से हमने आटे को लगा दिया है और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल घी अप्लाई किया है और इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दिया है। तो इस तरह से अब हमने एक आटे की लोई ले ली है 15 मिनट के रेस्ट पीरियड के बाद, और अब हमने इसको पूरा फ्लैट, मतलब जितना ये बेल सकता है उतना हमने बेल लिया है। और एक आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि ये जो पराठे हैं ये थोड़े से मोटे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मीन्स आप जो नॉर्मल पराठा बनाते हैं उससे हल्का सा इनका जो थिकनेस है वो थोड़ी ज़्यादा रखिए, तो ये ज़्यादा अच्छे बनेंगे। साथ ही मैंने थोड़ा सा घी अप्लाई कर दिया है पूरे पराठे के ऊपर, सूखा आटा डस्ट कर दिया है और सॉल्ट और रेड चिली पाउडर यहाँ दिया है, और थोड़ा सा गरम मसाला। और उसके बाद मैंने ये पिज़्ज़ा कटर ले लिया है और इसकी पतली पतली स्ट्राइप्स निकाल ली है। इस तरह से आप कट करते जाइए, आप चाहे तो चाकू से भी कर सकते हैं।
अगर पिज़्ज़ा कटर है तो आप उससे कर लीजिए, या अदरवाइज़ चाकू से कर लीजिए। अभी हमारी सारी पतली पतली स्ट्राइप्स जो है वो निकल गई हैं। अब हमें क्या करना है, आप यहाँ पर मैं थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो ऐड कीजिए, अदरवाइज़ आप इसको अवॉइड कर दीजिए। अगर आपको फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको भी इनके साथ ही अंदर, इसके अंदर हम ये स्ट्राइप्स जो है वो उठाते जाएंगे, इनको इकट्ठा करते जाएंगे, आपस में जोड़ते जाएंगे। इसका एक तरह से आप इनको रोल करते जाइए, एक के ऊपर एक रखते हुए हम इनको रोल करते जाते हैं। और जब फाइनल रोल हो जाएगा तो हमें ये उसी तरह से एक लोई की फॉर्म में हमें इसको प्रिपेयर कर लेना। ये बेसिकली लच्छा पराठा जो आपका बनता है वो इसी तरह के प्रिपरेशन में बनता है, उसमें भी इसी तरह से पतली पतली जो स्ट्राइप्स निकाल ली जाती हैं, और वही प्रिपरेशन यही सेम रहता है। और आप सूखा आटा और ऑयल अप्लाई कीजिए, अंदर से उसको ग्रीस कीजिए अच्छे से, ताकि ये जो लेयर्स हैं वो आसानी से निकल आए। हाँ, थिकनेस आपको ध्यान रखना है, थिकनेस मोटी ही रखें पराठे की, क्योंकि अंदर से काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और बाहर से इनका जो आउटर रहता है वो काफ़ी क्रिस्प होता है। और इस तरह से हम इनको एक ट्विस्ट देके हल्का सा घी अप्लाई कीजिए और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और उसी तरह से एक लोई प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये एक हमारा स्टाइल हो गया। इसको आप लच्छा पराठा स्टाइल बोल सकते हैं, स्ट्राइप स्टाइल, जो भी आपको नाम देना हो वो आप दे सकते हैं। और एक प्रिपरेशन हो गई हमारी ये, और इसी तरह से हम अपनी बाकी प्रिपरेशन भी करते हैं। इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं जब तक हम सारे प्रिपेयर करते हैं, और अगर आप इनको रख देंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा इनके लिए। और जो हमारे पास फाइनली चॉप्ड अनियन थी वो भी हम इसके ऊपर अभी रख देते हैं। अभी आप अभी भी रख सकते हैं, या आप जब इसको बनाना शुरू करेंगे तब भी आप रख सकते हैं। तो इसी तरह से हम सेकंड प्रिपेयर करते हैं। बेस वही रहेगा, पहले हमने उसको रोल कर लेना है, ऑयल अप्लाई करना है, आटा डस्ट कर देना है, सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर, और ये सेकंड ले रही हूँ मैं कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैंने एक बार तवे पे डाल दी, मीन्स तवा के बहुत ज़्यादा हीट अप किया, फिर फ्लेम ऑफ किया, उसके ऊपर कसूरी मेथी को डाल दिया, तो ये भुन जाती है, मीन्स ये काफ़ी सूखी हो जाएगी, और उसको हमने हाथ से क्रश करके और इसके ऊपर फैला दिया है। ये जो पराठा है बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आप थेपले खा रहे हो मेथी के, बहुत टेस्टी लगेंगे, बहुत ही अमेजिंगली डिलीशियस बनेंगे। और इस तरह से हमने जो है इनको रोल करना है, एक लेयर उठानी है और उसको एक के ऊपर एक इस तरह से आप रखते जाइए। तो ये आपका दूसरा स्टाइल बनकर तैयार हो जाता है, और ये एक अलग स्टाइल होगा। इसमें भी बहुत अच्छी लेयर्स आपकी सब में निकलेंगी, बट बनाने का तरीका सबका अलग अलग ही है। तो आप चाहे तो सेम तरीके से सभी तरह के पराठे बना सकते हैं, या आपका जो स्टाइल आपको इजी लगता है आप वो स्टाइल ऑप्ट कर सकते हैं। और इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए लास्ट का जो सिरा रह जाता है, एंड है, उसको आप नीचे दबा दीजिए, और ऊपर से हमने यहाँ पे फिर से सूखी जो कसूरी मेथी है, सॉरी, उसको हमने लगा दिया और उसको हल्के हाथ से प्रेस कर दिया ताकि इसके ऊपर अच्छे से लग जाए। और इसको भी हम साइड में रख देते हैं। तीसरे आटे की प्रिपरेशन में वही स्टाइल फॉलो किया है, और साथ में ये जो मिक्स्ड स्पाइसेस हमने प्रिपेयर किए थे उसको ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है, और पिज़्ज़ा कटर की मदद से हाफ इसको कट किया, और इस तरह से हम इसको रोल करते हुए चले गए। इसके आउटर जो सर्कल है उसको एक साथ करते हुए उसको आपस में चिपकाते हुए, और इस तरह से हम पूरे को फोल्ड करते हुए चले जाएंगे, और ऐसे इसको करके और इसको ऊपर से दबा देंगे और हल्का सा प्रेस कर देंगे। तो ये इस तरह से हमारा एक प्रिपेयर हो गया। और यहाँ मैं कोरिएंडर रख रही हूँ, टोटली ऑप्शनल है, आप कोरिएंडर चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी आप इसके ऊपर सेसमी सीड भी रख सकते हैं, वाइट सेसमी सीड, वो जो तिल आते हैं हमारे, वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसके ऊपर कसूरी मेथी भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये हमारा लास्ट का पराठा, जिसको उसी तरह से हमने बेस उसी तरह प्रिपेयर किया, और साथ में यहाँ पर मैं थोड़ी सी कैरम सीड्स यूज़ करूँगी। ये सिंपल पराठा होता है, लेकिन ये भी, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। पराठे के अंदर जो अजवाइन है वो बहुत टेस्टी लगती है। तो ऐसे ही हम इसके ऊपर अजवाइन को स्प्रिंकल कर देंगे। और इसकी प्रिपरेशन के लिए ये एक तरह का स्क्वायर पराठा बनेगा। पहले एक पार्ट फोल्ड किया, उसके ऊपर घी एंड आटे को डस्ट किया, और इसी तरह से चारों तरफ से हम एक एक पार्ट फोल्ड करते जाएंगे,
और उसी तरह से हम इसको बंद करते जाएंगे और ये एक तरह से हमारा स्क्वायर पराठा बन के तैयार हो जाएगा। और ये लास्ट के पार्ट को पहले थोड़ा सा हम अंदर फोल्ड करेंगे और फिर उसको कंप्लीट फोल्ड कर देंगे और इस तरह से हमारी चारों जो लोई है वो बनकर तैयार हो जाती है। इनको हम बेल लेते हैं और जिस तरह से हम नॉर्मल पराठे अपने सेकते हैं उसी तरीके से हम अपने सारे पराठों को सेक लेंगे। यहाँ मैंने प्याज का पराठा जो लिया था उसके ऊपर प्याज डाल के और उसको अच्छे से प्रेस कर दिया। तो ये मीन्स ये निकलेंगे भी नहीं क्योंकि इसके अंदर इतना मॉइस्चर है, इतना ऑयल और घी है कि इसको होल्ड करके रखेगा और इजीली आपके पराठे बनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस थिकनेस का आपको ध्यान रखना है, ये पराठे हल्के से आप मोटे रखिए तो अंदर वाला पार्ट इनका काफ़ी सॉफ्ट रहेगा और बाहर का जो टेक्सचर और जो क्रिस्पीनेस है बहुत अच्छी रहेगी। तो ये मेथी वाला हमने रोल कर लिया है, अजवाइन वाला हमने तवे पे डाल दिया है। नॉर्मल जैसे आप सेकते हैं वैसे सेकिए, पहले हल्का सा एक तरफ से सिक जाने के बाद आपने पलट देना है। मीन्स आपने क्या करना है, पहले तवे को काफ़ी हाई गर्म कर लीजिए पराठा डालने से पहले। जब वो गर्म हो जाए तब उस फ्लेम को कर दीजिए बिल्कुल लो और पराठे को डाल दीजिए। जब सिर्फ 2 to 3 मिनट्स हो जाती है और आपको ध्यान रखना फ्लेम आपकी लो है, 2 to 3 मिनट्स के बाद आप पराठे को पलट दीजिए और जब आप एक बार पराठा पलट देते हैं फिर आप अपनी फ्लेम को हाई कर दीजिए और फिर दूसरी तरफ भी आप इसी तरह से घी ऑयल अप्लाई कीजिए। और अब आपको पराठे को छोड़ना नहीं है और आपको दबा दबा के इसी तरह से आप उसको सेकते जाइए। तो आप देखेंगे इसी तरह से लेयर्स आपकी अलग अलग अपने आप से निकलनी शुरू हो जाती है और घी या ऑयल जो भी आपने अप्लाई करना है वो अप्लाई कीजिए और आप इनको दबा दबा के सेकेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपका पराठे का टेक्सचर आएगा। और एक बार फ्लेम हाई करने के बाद आपको उसको सिम नहीं करना है, आपको हाई फ्लेम पे ही इसी तरह से दबा दबा के पराठा के सिकने तक आप उसको फ्लेम को हाई ही रखना है। और जब आप पराठा उतार ले तो आप अपने तवे फ्लेम को जो है वो लो कर दीजिए सेकंड पराठा डालने तक। तो इस तरह से हमारे सारे पराठे तैयार हो जाते हैं, हर एक की अपनी अलग लेयर्स होंगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी इस तरह का पराठा प्रिपरेशंस अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और अपने घर पे इसी तरह से पराठे प्रिपेयर कीजिए। कभी कभी स्पेशल ओकेज़न में घी वाला भी खाना अच्छा लगता है। तो आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू वेरी मच।